2. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management, FRBM Act 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Number 2 Bill 2024. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. Item number 4. The Union Territory of Jammu and Kashmir budget. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, of the estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu Kashmir for the year 24-25. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की नए टैक्स रिजीम का। देखिए यहां पर नए टैक्स रिजीम में बदलाव। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए हुआ है। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 था, जिसका दायरा बढ़ा दिया गया है, 75,000 कर दिया गया है। 3 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बजट पूरा हो चुका है, बजट पढ़ चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बड़ी बातें आपको उनके बजट से जुड़ी हुई बता रहे हैं। सबकी निगाहें उनके बजट पर थी कि आखिर क्या मिलने वाला है किसको। और सबसे बड़ी बात, मिडिल क्लास के हाथ निराशा लगी है। ये एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मिडिल क्लास के हाथ में निराशा लगी है। निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं की है। सिर्फ आप कह सकते हैं कि नए टैक्स रिजीम में एक बदलाव किया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 हुआ करता था, वो 25,000 से कर दिया गया है। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट, जिस पर आपने अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुना, पूरा बजट उन्होंने पेश किया है। लेकिन बड़ी बात आपको बता रहे हैं, सबकी निगाहें जो बजट के ऊपर टिकी हुई थी मिडिल क्लास सेक्टर की, जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा था कि देश की नींव है मिडिल क्लास। उनको लेकर जो अनाउंसमेंट हुए हैं, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, उस पर आपको पॉइंटर्स दिखा रहे हैं। बजट 2024 जो अब से कुछ ही देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सामने पेश किया है, उसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर अब 75,000 रुपए कर दिया गया है। लेकिन निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह के बदलाव की घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा है कि 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की व्यापक समीक्षा की घोषणा की है और 6 महीने का समय लगेगा। इसमें टैक्स की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्सनल टैक्स में कई अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को अब 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा एक और जानकारी कि 0 से अब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक पर 5% का टैक्स लगेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इनकम टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। 2/3 लोगों ने नया टैक्स रिजीम चुना है। साथ ही आपको बताते हैं कि आदिवासी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि योजना आदिवासी बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के प्रति While our संतृप्ति concerted efforts to reduce pendency of appeals at various appellate fora are beginning to show good results, it will continue to engage our highest attention. To dispose of the backlog of first appeals, I plan to deploy more officers to hear and decide such appeals, large tax effect. For resolution of certain income tax disputes pending in appeal, I am also proposing Vivad Se Vishwas Scheme 2024. Further, I propose to increase monetary limits for filing appeals related to direct taxes, excise and service tax in the tax tribunals, high courts and Supreme Court to 60 lakh rupees, 2 crore rupees and 5 crore respectively. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, we will expand the scope of safe harbor rules and make them more attractive. We will also streamline the transfer pricing assessment procedure. अनुपम मिश्रा मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय मौजूद है। नए टैक्स रिजीम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 हुआ करता था अनुपम, अब उसका दायरा बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। क्या कह रहे हैं इस समय लोग और जानकार क्या बता रहे हैं, किस तरीके से इस बजट को लिया जा रहा है? देखिए कंचन, इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरनगर को जाटलैंड कहा जाता है, किसानों का ये पूरा गढ़ कहा जाता है। और टैक्स रिजीम पर जहां तक आपने सवाल किया, हमारे साथ तमाम किसान भी हैं जो भी टैक्स भी पे करते हैं सरकार को और खेती किसानी भी करते हैं। उन्हीं से हम जानते हैं जो टैक्स रिबेट थी 50,000 उसको 75,000 यहाँ पर किया गया है सरकार के द्वारा। किस तरीके से आप देखते हैं? हमारा तो कहना है कि देखो पश्चिम उत्तर प्रदेश कृषि एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड पे किसान के हित में सरकार क्या सोचती है ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। टैक्स पहले टैक्स वो जमा करता है, जिसके बड़े बड़े बिजनेस है वो लोग जमा करते हैं, उनका एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इन्वेस्ट करा गया कि एग्रीकल्चर में कितने करोड़ रुपए का गवर्नमेंट उसमें खर्च करेगी और सही पात्र लोगों तक वो योजना पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट की बार बार बजट आता है, आशा करते हैं हम लोग कि बजट अच्छा होगा, लेकिन जब हम धरातल पर देखते हैं जिस चीज के लिए बजट आता है, एग्रीकल्चर के लिए बजट आता है, तो फिर वो फार्म मशीन योजना बड़े बड़े शहरों के लिए समर्पित हो जाती है, मंत्रियों के नेतागण के पॉलिटिकल आदमी के रिश्तेदारों तक दफन हो जाती है। और बिचौलवा का जो काम होता है वो उसे दफन खत्म करके। आप किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से टैक्स भी सरकार ने अब रिबेट दी है, कितना बड़ा कदम मान रहे हैं? बस इसके टैक्स के बारे में तो हम क्या, हम तो ये मजदूर किसान आदमी, इनके तो टैक्स का कोई वो ही नहीं जाता इन्हें, तो इनके पास इतना पैसा कहाँ है टैक्स जो मतलब ये तो भाई जो उद्योगपति या बिजनेसमैन उनके लिए है टैक्स का। तो सर आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से सरकार ने टैक्स रिबेट दी है यहाँ पर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? 50,000 को बढ़ाकर 75,000 किया गया है। हम तो किसान आदमी है भैया, किसान कहाँ से टैक्स दे सकेंगे ये बताओ। सोचे थे बजट में किसानों का कुछ। ठीक है, आप देख रहे हैं किस तरीके से ये खेती किसानी से जुड़े लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर से संबंधित चीजें हैं उनको लेकर के सरकार से लगातार मांग कर रहे थे और ये कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों के लिए जो कदम उठाए हैं उनको ये जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं टैक्स का, क्योंकि इनका कहना है कि बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े बड़े जो घराने हैं वो टैक्स पे करते हैं, ये खेती किसानी करने वाले लोग हैं, तो इनको जो इनकी आजीविका पर चीजें प्रभावित करती हैं इन्हें उन्हीं से वास्ता रखना चाहते हैं। कंचन ठीक है, हमारे साथ अमित गंजू भी इस समय मौजूद है। अनुपम मैं आऊंगी आपके पास, अमित गंजू से भी जल्दी से इसके ऊपर एक रिएक्शन ले लेते हैं। उनके साथ भी इस समय देखिए काफी लोग इस समय मौजूद है। अमित गंजू देखिए, उम्मीदें थी मिडिल क्लास वर्ग के हाथ में कुछ बड़ा हाथ आएगा, लेकिन मिडिल क्लास वर्ग इस टैक्स
स्लैब को जब तक समझ पाया है उसमें 2 बड़े अपडेट हैं और कहीं ना कहीं जो जानकार बता रहे हैं मिडिल क्लास अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं की गई है। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस बजट का आने का लोगों को इंतजार था वो बजट आ चुका है और ऐसे में न्यूज 18 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर कानपुर के उन उद्यमियों के बीच है जो इस वक्त मॉनिटर लगा के, पहले देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इनके चैनल्स पे भी न्यूज 18 उत्तर प्रदेश लोग पूरा लगाए देख रहे हैं और बजट्स को पूरा स्टडी कर रहे हैं और ऐसे में इनका क्या सोचना है, अलग अलग वर्ग के ये वो यहाँ उद्यमी, उनसे सर आपसे जानना चाहते हैं कि सर आप लोग लगातार टकटकी लगाए हैं टीवी पर, क्या चीज सामने आई सर? कुल मिलाकर हमारे उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को कुछ भी नहीं मिला है। इसमें थोड़ा बहुत राहत इनकम टैक्स में मिली है, बिहार और आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला है। मुझे लगता है कि लघु उद्यमियों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। सर आप भी उद्यमी हैं और निश्चित तौर पर आप लोग सबके साथ एम्प्लॉइज काम करते हैं, ऐसे में आपके साथ के कर्मचारी जिन्हें 0 से 3 लाख रुपए से कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, उनके लिए तो राहत है क्योंकि वो भी आपके परिवार के सदस्य हैं। बिल्कुल, ये एक ऊँट के मुंह में जीरा है और ये बहुत कम राहत है। हम लोग चाहते थे कि अगर राहत देनी है तो कम से कम 10 लाख तक पूरी राहत देनी चाहिए थी। 10 लाख तक सर आप तक आना चाहते हैं, आप बताइए क्या कहेंगे सर आप? इनकम टैक्स में जरूर थोड़ी सी राहत है लेकिन वो सही है, ऊँट में मुंह में जीरे के बराबर ही है। उसको कम से कम 5 लाख तक बिल्कुल फ्री करना चाहिए था और 10 लाख तक 5% करना चाहिए। सर कर्मचारियों के भी बारे में सोचिए क्योंकि वो भी आपका पार्ट का फैमिली, उनको भी राहत मिली, रिलीफ मिली। कहाँ 2.5 लाख तक था, 3 हो गया, उसके बाद अगर बात की जाए 7 लाख तक की अलग कर रहा है। रिबेट्स तो हुई है सर? बिल्कुल हुई है, कर्मचारियों की भी तनख्वाह बढ़ी है, इसीलिए मैं उन्हीं के ध्यान में रख के बोल रहा हूँ कि 5 लाख तक बिल्कुल ही फ्री कर देना चाहिए। चलिए हम आप तक आना चाहते हैं सर, आप बताइए क्या कहेंगे सर? टैक्स इन्होंने जो राहत दी है, आप बता रहे हैं 3 लाख वाली जो राहत दी है, उससे कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। खाली मेरा ये कहना है कि इनको अलग से लेबर्स के लिए ऐसा करना चाहिए जैसे किसानों को 2000 देते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो 50% आपका रह गया है व्यापार। 50% वाले जितने लेबर है बेचारे परेशान हैं, उनके लिए कुछ ऐसा कुछ। सर हम आप तक आना चाहते हैं, आप भी इंडस्ट्रीज जुड़े हुए हैं, आपके साथ भी एम्प्लॉइज, आपके लिए एक राहत भरी है कि नहीं कि आपके सहयोगी, आपके परिवार के सदस्यों को अब रिबेट मिलेगी इसमें कहीं ना कहीं? सर यहाँ पे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे जो देख रहे हैं लगभग 50% 30 लाख से अबव हो गए सर, लेकिन जो आप देखेंगे जो इनकम टैक्स का स्लैब आया उसमें 17,500 रुपए बताया जा रहा है कि खाली बेनिफिट है। 17,500 रुपए का बेनिफिट एक साल में। अमित गंजू मैं आऊंगी आपके पास, हर वर्ग की देखिए इसके ऊपर रिएक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। उपेंद्र भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उपेंद्र के साथ भी इस समय लोग काफी मौजूद है। उपेंद्र आप लोगों से बात करिए, उनका रिएक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हर वर्ग को उम्मीद थी कि उनको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। क्या लग रहा है, कैसा लगा ये जो अभी इस थोड़ी ही देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, संतुष्टि महसूस कर रहे हैं देशवासी? बिल्कुल, देखिए बजट पे रिएक्शन जान लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। आपने बजट देखा, आपको क्या लगता है कैसा है? मिडिल क्लास के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से कैसा है बजट? सैलरी वालों के लिए कुछ बेटरमेंट किए गए हैं लेकिन कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत डिफरेंस नहीं है बजट में पहले और अभी में, लेकिन सैलरी क्लास के लिए थोड़ा सुविधा दी गई है। आपको क्या लगता है, आपने बजट देखा, कैसा लगता है आपको बजट? बजट एमएसएमई के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि 100 करोड़ का लोन हम लोगों को बिना कोलेक्ट्रल के दिया जाएगा। ओके, आपको एज सच देखा जाए तो बजट में कोई ऐसा कुछ रिलीफ तो कुछ नहीं मिला है, जो भी है स्लैब हर चीज का बढ़ाया गया है। बाकी बिल्कुल, तो हमारे साथ तो कई सारे उद्यमी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि ये बजट उनके लिहाज से कैसा रहा ये बजट आपको? बजट मोर और लेस सेम ही रहा। मैं ऑटोमोबाइल से हूँ, ऑटोमोबाइल में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला। हम लोग के बड़े एक्सपेक्टेशन थे कि हाइब्रिड गाड़ियों पे गवर्नमेंट कुछ न कुछ टैक्स रिबेट देगी, जो कि नहीं देखने को मिला। तो आपके लिहाज से मतलब सो रहा बजट? ओके रहा, कोई रियल एस्टेट के लिए, मकान के लिए, सस्ते घरों के लिए जो बात हमेशा हो रही है, तो वैसे में आपको क्या लग रहा है इस बजट को देख के? अनुज जी, अर्बन हाउसिंग के लिए इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपया दिया है लेकिन रियल एस्टेट में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हम लोग को काफी उम्मीद थी कि रियल एस्टेट में काफी छूट देंगे, जैसे इनकम टैक्स की छूट देंगे, जीएसटी में कुछ करेंगे, लेकिन किसी प्रकार की छूट नहीं आने से अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या होना है क्या नहीं होना है। तो आम आदमी के लिहाज से आपको क्या, कॉमन मैन के लिए जो हमेशा बजट एक देखा जाता है, कॉमन मैन का गुलदस्ते के रूप में देखा जाता है? कॉमन मैन का भी स्लैब सेम ही है, जो मैंने देखा कि 15 लाख से ऊपर 30% का ही स्लैब है, कोई चेंजेस नहीं दिखा उसमें। मुझे लगा था महिलाओं के लिए कोई नया स्लैब इस बार जरूर लाएगा क्योंकि निर्मला सीतारमण जी का ये 7वां एक महिला
के रूप में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर 7वीं बार है, उनको महिलाओं के लिए भी कुछ नया स्लैब लाना चाहिए था। ठीक है उपेंद्र, आप जो महिलाओं के राय लिहाज हमारे से दर्शकों बहुत तक खास- पहुंचा रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश वासियों की राय है जिनका मानना यह है कि कोई बहुत बड़ी राहत तो यहाँ पर मिडिल क्लास को नहीं मिली है टैक्स स्लैब में। हमारे साथ मेहमान इस समय मौजूद है स्टूडियो में, अंशिका त्यागी हमारे साथ है, मार्केट एक्सपर्ट, और हमारे साथ राजीव गुप्ता जी हैं, अर्थशास्त्री। जल्दी से इनका रिएक्शन लेना बनता है। अंशिका, आपके पास आना चाहूंगी, 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% का टैक्स और पुराने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। मिडिल क्लास को भरपूर उम्मीद ये थी कि शायद आज जो ये बजट पेश किया जाएगा उनके लिए कुछ बड़े ऐलान किए जाएंगे। बहुत उम्मीद लगाए हुआ मिडिल क्लास बैठा हुआ था। क्या लगता है आपको, आपकी उम्मीदों पर ये जो अभी बजट अभी निर्मला सीतारमण जी ने पढ़ा है, ये खरा उतरा है? मैम, जैसे मैं बात करूं कि टैक्स स्लैब्स में ओल्ड रिजीम में तो बिल्कुल चेंजेस नहीं किए गए हैं। मैंने पहले भी मेंशन किया था, गवर्नमेंट का मेन मोटिव इस टाइम पे ये है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम को ख़त्म करके कुछ ऐसे एडिशनल बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में दे ताकि लोग न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करें। इसलिए ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन में इंक्रीज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्लियर है कि वहाँ पे 50,000 ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, वेयरएज इन न्यू टैक्स रिजीम उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज है कि पहले न्यू टैक्स रिजीम में जो स्लैब रेट्स थे वो टोटली डिफरेंट थे, अभी उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया। अभी 0 से 3 समवेयर आई फील कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम के जैसे ही इन्होंने स्लैब रेट बना दिया है, जिसमें 0 से 3% तक कोई भी टैक्स रेट नहीं लगेगा। 3 से 5%, 3 से 7 लाख की इनकम पे आपका 5% का बन गया है, जिसमें से हमारा अराउंड 20,000 टैक्स बनेगा। अब उस पर क्वेश्चन ये आता है कि जो 87A की रिबेट है उसके लिए भी क्या ये लोग रिबेट लिमिट बढ़ाएंगे, जो कि ऐसा मेंशन तो कहीं नहीं करा गया, बट स्टिल वी हैव टू फिगर आउट कि अगर ये रिबेट इंक्रीज होगी या नहीं होगी, जो हमारे 20,000 का, क्योंकि 12,500 तक की लिमिट है 87A की रिबेट की। तो ये अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा जो पहली न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक पे कोई इनकम टैक्स नहीं लग रहा था, अब 7 लाख की इनकम तक पे भी टैक्स लगेगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो कैसा आपके हिसाब से कैसा है बजट? आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हुआ है? ऐसा बजट आप उम्मीद लगाए बैठी थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसे था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ी है। जब मैंने ये पॉइंट सुना था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़िया, तो आई वाज वेरी क्वाइट हैप्पी। बट जब उसके बाद ये पॉइंट सुना कि स्लैब रेट्स, न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब रेट्स चेंज कर दिए गए, तो वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं और ज्यादा हिट करेगा नॉर्मल पीपल्स को, जिनको टैक्स देना है। अब उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बनती जाएगी। ठीक है राजीव जी, एक रिएक्शन आपका लेना बनता है। देखिए यहाँ पर किसान जो थे, कृषि वर्ग से जुड़े हुए लोगों की बहुत उम्मीदें थी। एक आपसे टैक्स स्लैब के ऊपर तो रिएक्शन लूंगी, लेकिन आप किसानों के ऊपर भी बोलिएगा। उनकी उम्मीद इस बात को लेकर थी कि प्रधानमंत्री किसान योजना जो है उसमें उनको 6,000 से बढ़कर 8,000 रुपए तक दिए जाने का प्रावधान हो सकता है, जो कि नहीं हुआ। लेकिन बजट में कृषि के लिए 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान और ग्रामीण विकास के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। क्या आपके हिसाब से जो ये ऐलान किया गया है, ये किसानों को खुश करने वाला ऐसा ऐलान हो सकता है? देखिए, ये अपने आप में किसानों के लिए अच्छी खबर है कि हमारे 1.5 करोड़ किसान अब प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे, यानी कि अब गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग पर को जोर दे रही है। ये एक बहुत बड़ी किसानों के लिए उपलब्धि है कि सरकार ने उनके लिए व्यवस्था की है। ये जो व्यवस्था है निश्चित तौर पर मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि सरकार इस बार प्रयास करेगी कि किस तरीके से हम लोगों के अंदर भावना पैदा करें कि सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपसे बात कर रहा था कि इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हमारा टैक्स का जो सिस्टम है इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसको अब उन्होंने दोबारा फिर कहा कि हाँ, हम इसको जो हमारा इनकम टैक्स 1961 एक्ट को हम सरल बनाएंगे। और एग्रीकल्चर के लिए जो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 300 यूनिट का इनको फ्री दी जाएगी, इससे निश्चित तौर पर किसानों को फ़र्क पड़ेगा। साथ साथ इन्होंने जो दिया है कि हम कुछ चीज़ों को उस पर कस्टम ड्यूटी हटाई है। कस्टम ड्यूटी हटाने से भी काफ़ी कुछ किसानों को सुविधा मिलेगी, क्योंकि इससे निश्चित तौर पर चीज़ें सस्ती होंगी। लिथियम बैटरी पर भी इन्होंने कस्टम ड्यूटी कम करी है। साथ साथ इन्होंने जो हमारा आपका कस्टम ड्यूटी हटाने से इनके लिए आपने देखा होगा कि मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल की एसेसरीज़ भी काफ़ी इन्होंने सस्ती करी हैं, उससे भी उन लोगों को चीज़ें सस्ती मिलेंगी। तो निश्चित तौर पर हमारे जो किसान वर्ग के लिए सरकार ने जो प्रावधान किए हैं, ये अपने आप में एक अच्छा जो प्रयास है। और सरकार का ये मानना ये है कि हम जिस प्रकार बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका एकमात्र मकसद होता है कि लोगों को उस होने वाली कड़वाहट को हम मीठा
लपेट करके ऐसे प्रस्तुत करें जिससे उनको लगे कि वास्तव में हमें जो टैक्स के माध्यम से जो हमारे पास जोर पड़ता करवाट होती है वो बिल्कुल हमको पता नहीं चल रही। ठीक है राजीव जी। रामगोपाल हमारे सहयोगी इस समय गोरखपुर से इस समय लाइव मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। रामगोपाल, देखिए बजट से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे किसान, आपके आसपास अगर किसान लोग इस समय मौजूद हैं, आप उनका रिएक्शन जरूर लीजिए कि कैसा उनको ये बजट लगा, उनके लिए जो घोषणाएं की गई हैं, जो प्रावधान लाने के वादे किए गए हैं, वो उनसे संतुष्ट हैं या फिर नहीं? बिल्कुल, इस वक्त मैं मनीष खंडेलवाल साहब के पास हूं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इन्हीं से समझते हैं कि ये बजट किस तरीके से किसानों के लिए लाभकारी रहा और किस तरीके से सैलरीड पेशा लोगों के लिए लाभकारी रहा। चूंकि सरल भाषा में ये हमसे बेहतर समझा पाएंगे लोगों को। सर, आज का जो बजट है ये किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? ये बजट जो है वो बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला बजट है। इसमें सारे वर्ग को जो है ध्यान में रख के ये बजट जो है वो बनाया गया है और सारी चीज़ें इसमें जो है वो सैलरीड, इवन सैलरीड क्लास को भी जो है वो इस इनकम टैक्स स्लैब में जो है वो चेंज किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट जो है वो 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दी गई है और टैक्स स्लैब में भी जो है वो चेंज किया गया है, जिससे अप्रॉक्सीमेट सैलरीड क्लास को 17,500 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। तो करीब सभी वर्गों के लिए इसमें जो है वो कुछ न कुछ दिया गया है। तो जो किसानों के लिए ऐलान किया गया है, तो बार बार किसानों के एमएसपी से लेकर आंदोलन हो रहे हैं, उनकी मांगें होती हैं, तो इससे कुछ राहत किसानों को मिलेगा इस बजट से? जी, किसानों को इस बजट से राहत मिलने वाली है। फिर जब भी थोड़ा वक्त लगेगा किसी भी चीज़ को, जब किसानों तक सारी चीज़ सही तरीके से डिलीवर होंगी तो निश्चित रूप से इस बजट से किसानों को बहुत ही फायदा होने वाला है। आपने कहा रोजगार के मोर्चे पे ये बजट बहुत अच्छा काम करेगा, ये बड़ा मुद्दा भी रहा है चुनाव के मुद्दे में, तो किस तरीके से काम करेगा? कई सारी स्कीमें गवर्नमेंट ने जो है इसमें रोजगार के लिए जो है लॉन्च की हुई है और काफ़ी सारा करीब 2 करोड़ रुपए मतलब 2 करोड़ लाख रुपए का जो है वो एलोकेशन किया है बजट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। और गवर्नमेंट ने एक चीज़ और की है, जो न्यू एम्प्लॉयमेंट देने की बात हुई है उसमें 1 मंथ की इवन सैलरी जो है वो डिसबर्स करने की बात हो रही है। तो इससे रोजगार बढ़ेगा? हाँ, बट नेचुरल है। जब फंड आएगा, स्कीमें लॉन्च होगी, नए जो है वो एवेन्यू, खासतौर से एमएसएमई में और कैपेक्स पे बहुत ध्यान दिया गया है, तो जब कैपिटल कहीं पे भी इन्फ्यूज होगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ही। और कर्मचारियों की जो लंबे समय से मांग थी वो पूरी होती हुई दिख रही है? थोड़ी बहुत, पूरी तो नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि काफ़ी राहत जो है उसमें मिल रही है। टैक्स रिबेट? जी, टैक्स रिबेट के थ्रू। तो इससे क्या जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी गति आएगी? जी, अर्थव्यवस्था में गति आनी है, क्योंकि कैपेक्स काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ रहा है और सरकार ने जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो है वो टैक्स की रेट बढ़ाई है, 12.5% किया हुआ है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? तो आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुन रहे थे। देखिए, यहां पर विपक्ष तो अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है सीधे तौर पर। बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया है विपक्ष को सरकार का बजट, जब से थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। अंशिका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे अभी चर्चा कर रही थी, टैक्स स्लैब को लेकर आप जानकारी दे रही थी। ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए की गई है, ये किस तरह से राहत देगी
टैक्स पेयर को और मिडिल क्लास को? ये टैक्स पेयर्स को राहत देती ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर ये आता तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली बेनिफिट था। न्यू टैक्स रिजीम में इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया तो है 75,000 करके, बट कहीं ना कहीं इन्होंने टैक्स स्लैब को चेंज कर दिया है। टैक्स स्लैब को चेंज करने से क्या हुआ, जो पहले इनकम 7 लाख तक थी उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था, अभी उन्होंने वो रिड्यूस करके 3 लाख कर दिया कि 3 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 के बाद से वो फिर से टैक्स स्लैब, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ओल्ड टैक्स जैसा जो स्लैब था इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में लेके आ गया, जिससे कहीं ना कहीं पूरा कैलकुलेशन करने के बाद अगर हम देखेंगे ना तो इम्पैक्ट वुड बी इधर नलिफाई और द नेगेटिव, सो काइंड ऑफ थिंग आई एम लुकिंग एट। ठीक है, ये आपको दिखा रहे हैं इस समय ग्राफिक्स जहां पर आप देख के तो मोदी सरकार 3.0 में देखिए बजट पेश कर दिया गया है। मिला जुला ये बजट है, हालांकि इस पर अब रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। सरकार के इस बजट से अखिलेश यादव तो खुश नहीं है, अब देखना ये होगा कि और जो बाकी के दल हैं वो अपने किस तरह के रिएक्शन इस बजट के ऊपर देते हैं। फिलहाल बड़ी राहत की उम्मीद जो यहां पर मिडिल क्लास वर्ग को थी उनको कुछ ज्यादा हाथ नहीं लगा है। इस पर देखना ये होगा कि देश की जनता क्या कुछ कहती है।